डकैती हत्याकांड के वांछित मोस्ट वांटेड कुख्यात अपराधी कर्मी विराट झा उर्फ विराज उर्फ अभिनव झा सहित 2 अपराध कर्मी को लूटे गए मोटरसाइकिल और अग्निशस्त्र और अन्य सामानों के साथ गिरफ्तार कर लूट कांड का सफल उद्भेदन कर लिया गया। वहीं गिरफ्तारी में अपराध कर्मी के पास से मैगजीन सहित देसी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, रियलमी कंपनी का मोबाइल, देसी कट्टा, 8 mm जिंदा कारतूस, अपाचे मोटरसाइकिल, हैंडबैग, स्टेट बैंक का आधार कार्ड, लेदर पर्स आदि सामान बरामद किया गया है। इस संबंध में प्रेस वार्ता कर वरीय पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ जानकारी दी, आइए आपको सुनाते हैं। जी, दरभंगा ज़िले में मई माह से लेकर अभी तक कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं हत्या की और लूट की, जिसमें एक कुख्यात अपराध कर्मी विराट झा का नाम अभियुक्त के रूप में हम लोग के अनुसंधान में आया था और उसकी गिरफ्तारी एक चैलेंज बनी हुई थी हम लोगों के लिए। ये राज्य छोड़कर कुछ महीनों से बाहर था। हमारी टीम लगातार इसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयासरत थी और इधर कुछ दिनों पहले सिमरी थाना क्षेत्र में और हाया घाट में कुछ लूट की घटनाएं हुई, जिसमें अनुसंधान के लिए, उद्भेदन के लिए और गिरफ्तारी के लिए एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में थानाध्यक्षों की और टेक्निकल टीम की एक संयुक्त टीम बनाई गई और इस टीम ने इसमें त्वरित अनुसंधान करते हुए आज विराट झा को, जो विराट झा हमारा कुख्यात क्रिमिनल है, आज के डेट में हमारे लिए बेगूसराय में मोस्ट वांटेड कह लीजिए, उसको गिरफ्तार किया। उसके एक साथी सिद्धू ज्ञानू भी अरेस्ट हुआ है और इन लोगों से पूछताछ के क्रम में ये पता चला कि हाल के दिनों में 2-3 लूट की घटनाएं हुई थी, उसमें उन लोगों का हाथ था और साथ में जो पहले लहरियासराय में एक मर्डर केस हुआ था उसमें उसका हाथ था। विराट झा पे पहले से और अभी के केसेस मिला के कुल 1.5 दर्जन हत्या और लूट के केसेस, संगीन अपराध दर्ज हैं। अनुसंधान के क्रम में अभी पता चला, पिछली बार जब विराट झा को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था तो जुवेनाइल का एक सर्टिफिकेट उनके द्वारा, घर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जिसके बिहाफ पे उनको जुवेनाइल घोषित करके रिमांड रूम भेजा गया था, करेक्शनल होम में, जहाँ से वो फरार हो गया था। उस सर्टिफिकेट की भी जांच करवाई जा रही है। स्कूल से अभी जो हम लोग को प्राइमा फेसी अभी पता चला है, वहाँ के प्रिंसिपल ने कहा कि जो डेट ऑफ बर्थ प्रस्तुत किया गया था कोर्ट में वो गलत है, 1 साल का अंतर है उसमें। तो उस पहलू पे भी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं और जो दोषी होंगे उन पे कूट रचना का प्राथमिकी दर्ज करके उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो दूसरा साथी था उसका हम लोग आपराधिक इतिहास पता कर रहे हैं। अभी तक एक शराब के केस में नाम सामने आया है उसका, लेकिन विराट झा पे जैसा मैंने बताया कि कुल 17-18 केसेस लूट और हत्या के संगीन अपराध दर्ज हैं इसमें। इन लोगों की गिरफ्तारी में जो अभी सिमरी थाना में 10 तारीख को लूट की घटना हुई थी एक बैंक स्टाफ के साथ, तो उसका मोटरसाइकिल, जो उनका आई कार्ड था, पिट्ठू जो बैग था उनका, वो सारी चीज़ें बरामद हुई हैं और एक इन लोगों के पास से देसी पिस्टल, देसी कट्टा और गोली, जिंदा गोली बरामद हुई है। एक मोबाइल बरामद हुआ है। कुछ और ऐसे चीज़ें बरामद हुई हैं जो घटना में हमारे लिए अहम साक्ष्य थे। एक बार डकैती की योजना बनाते हुए भी गिरफ्तार किया गया था और कई केसेस में अभी वांटेड था, रिमांड पे लिया जाएगा उन केसेस में सभी में, और कुछ चुनिंदा केसेस में हम लोग इसको स्पीडी ट्रायल करके जल्दी से जल्दी सजा देंगे। क्या ये दरभंगा में ही क्राइम करते थे या अंतर जिला भी जाया करते थे, वहाँ से भी? अंतर जिला या दूसरे ज़िले के बारे में हम लोग के पास जानकारी नहीं है, पूछताछ की जा रही है और बगल के ज़िलों से भी संपर्क किया जा रहा है। कोई ऐसी बात सामने आएगी तो उसको हम लोग सर मोडस ऑपरेंडी लोग जाँच कर रहे हैं। और लूट, जो रोड लूट होता है उसका मोडस ऑपरेंडी सिंपल रहता है। वो सुनसान इलाके में रहते हैं, खड़े रहते हैं, कई बार गश्ती गाड़ी का वहाँ से क्रॉस कर जाने का वेट है पर उसकी जो संपत्ति होती है उसको लूट लेते हैं। क्या कुछ सामान इन लोगों के पास से बरामद हुआ? मैंने पहले बताया, एक पिस्टल बरामद हुआ है, एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, जिंदा गोलियां हैं। लूट की मोटरसाइकिल और
पिट्ठू बैग, आधार कार्ड इत्यादि जो केस से संबंधित दस्तावेज थे वो बरामद हुआ है। ये सारी चीज़ें बरामद हुई है। जन कल्याण मंच के प्रतिनिधि सामूहिक नेतृत्व में क्षेत्रीय विद्युत कार्यालय लालबाग में उप महाप्रबंधक को प्रीपेड मीटर से हो रही समस्या से अवगत कराया। साथ ही काफ़ी सौहार्दपूर्ण माहौल में वार्ता हुई और उप महाप्रबंधक ने सारी बातों को सुना, जिसका यही निष्कर्ष निकला कि किसी भी 5-10 बिजली उपभोक्ता के घर पुराने मीटर, नई प्रीपेड मीटर दोनों को एक साथ संयुक्त कनेक्शन देकर 1 सप्ताह का तुलनात्मक बिजली खपत की जांच होगी। विसंगति पाए जाने पर पुराने मीटर व्यवस्था लागू रहेगी, ऐसा निर्णय इन लोगों ने लिया। साथ ही जब तक समिति को संतुष्ट नहीं कर दिया जाता कि प्रीपेड मीटर में अधिक बिल नहीं आ रहा है, तब तक नए प्रीपेड मीटर नहीं लगेंगे, ऐसा आग्रह इन लोगों के द्वारा किया गया। साथ ही समिति ने सभी उपभोक्ता से अपील भी की कि वे संस्थान को शक्ति प्रदान करें ताकि नए प्रीपेड मीटर से मुक्ति मिल सके। संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पर दयानंद आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के विभिन्न सत्रों के छात्र छात्राओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। यह धरना प्रदर्शन आयुर्वेद स्नातक एवं स्नातकोत्तर अंक प्रमाण पत्र के लंबित होने के संबंध में दिया गया। इसके बारे में मौजूद छात्रों का कहना था कि उन लोगों को परीक्षा दिए काफ़ी समय हो गया है। 5 महीना पहले भी इन लोगों ने रिजल्ट के लिए 3 दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था, तब जाकर रिजल्ट इन्हें मिला था। लेकिन अब अंक पत्र के लिए इन लोगों को बार बार आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अंक पत्र नहीं दिया जा रहा है, जिसके बाद अब ये लोग अपनी अंक पत्र को लेकर आज सीवान से दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे हैं। इन लोगों ने ये भी कहा कि कुलपति से इन लोगों की वार्ता हुई है और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा है, लेकिन जब इस संबंध में कुलपति से बात की गई तो उन्होंने सीधे राजभवन के द्वारा जारी होने वाले सभी अंक पत्रों पर अभी फिलहाल रोक लगा दी गई है और अंक पत्र मिलना अब इन छात्र छात्राओं को मुश्किल सा दिखने लगा है, जिसे लेकर अब छात्र छात्राएं काफ़ी परेशान हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि और क्या कुछ जानकारी धरना दे रहे छात्र छात्राओं ने दी। आउट हो चुका है, हम लोग को अपना मार्कशीट चाहिए। कब रिजल्ट आउट हो चुका? 20 अप्रैल को 2022 में। 3 दिन तक लगातार धरना दिए थे, जब जाके तीसरे दिन रिजल्ट आउट हुआ था। तो फिर अब क्या हुआ? अब मार्कशीट नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? कारण क्या है? टेक्निकल इशू है, पता नहीं चल रहा। हम लोग को कुछ क्लियर नहीं है अभी। आप लोग क्या आश्वासन मिला था उस वक्त में? बोले गया था कि 2 दिन बाद मार्कशीट भी मिल जाएगा, जो नहीं मिला, जो अभी तक नहीं मिला है 5 माह होने के बाद। नाम बताइए। अरविंद यादव, 2015-16 मार्कशीट डाटा सेंटर करता है। डाटा सेंटर का बहुत पहले से बकाया है हमारे बहुत पहले का, उसके लिए वो रोक रखा है। हम लोग प्रयास में थे जो उसको दे दें, यही प्रयास में थे। कल यहाँ मिले थे वे लोग, हम आश्वासन दिए कि कल 14 को मीटिंग करेंगे, सब पदाधिकारी की न्याय करेंगे। लेकिन राजभवन का ऐसा निर्देश आया कि उनका जाँच चल रहा है, उसके संबंध में मार्कशीट नहीं दीजिए। जांच चल रही है। जांच किस संबंध में सर? आयुर्वेदिक कॉलेज की परीक्षा में नामांकन में कुछ गड़बड़ी है, उसकी जांच चल रही है। अब कुछ की जांच चल रही है, सबको रोक दिया, राजभवन है। अच्छा, ये मान्यता प्राप्त है या फिर अमान्य हो गया? मान्यता प्राप्त है ही, अभी भी है। तो जब राजभवन एक तरफ मान्यता देती है, दूसरी तरफ छात्रों का परीक्षा फल लंबित होता है, छात्र को तो रिजल्ट चाहिए। तो सिर्फ राजभवन के निर्देश का पालन करना होगा ना, उसकी जाँच के बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। सर, एक दूसरा मामला, मंगलवार को अखिल भारतीय शैक्षिक महासंघ की कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय शिक्षक संघ इकाई, विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ, विश्वविद्यालय पेंशनर समाज और सेवानिवृत्त शिक्षक के साथ साथ शिक्षकेतर कर्मी संघ की सम्मिलित बैठक में सभी संघों के सदस्यों की 11 सदस्यीय समेकित संघर्ष समिति का गठन किया गया और समेकित 9 सूत्री मांग पत्र निर्मित किया गया।
सभी संगठनों द्वारा पूर्व में कई बार लिखित और मौखिक रूप से अपनी मांगे विश्वविद्यालय के समक्ष रखा गया, लेकिन उस पर कोई भी समाधान विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया। ऐसी स्थिति में सर्वसम्मति से 13 सितंबर को कुलपति सचिवालय के समक्ष धरना प्रदर्शन करने का बैठक में निर्णय लिया गया। इसके अलावा बैठक में और क्या कुछ निर्णय लिए गए उसके बारे में आइए आपको सुनाते हैं। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। सरकार 2 मिनट बैठू ना। और बोलेंगे जो कमीशन से जितने टीचर आए हैं 4 महीना 3 महीना हो गया है, एक भी टीचर का योगदान नहीं करने देता है रजिस्ट्रार, और पैसा मांगता है डायरेक्ट। टीचर सब आ करके हम लोग को बोले है सर पैसा दीजिए, मांगता है तो कैसा ज्वाइन होगा तब ना कहाँ से पैसा लगेगा। अभी आयुर्वेद का विद्यार्थी सब तो पैसा मांग अभी और रिजल्ट निकाल दिया, और लगातार इस सब का 4 साल भविष्य खराब हो गया। इतना विद्यार्थी का सब VC रजिस्ट्रार और प्रो VC के नाम पर रोएगा। इतना आदमी यहाँ पर में सिवान से आकर के एक पैसा मानवता नहीं है इस यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार VC और प्रो VC को। इसीलिए अविलंब इन तीनों आदमी को हम लोग डिमांड करते हैं कि तीनों आदमी को अविलंब जो यहाँ से हटाया जाए, जिससे यहाँ का स्थिति ठीक हो जाए। और संस्कृत यूनिवर्सिटी बुढ़ने के कागज पर है, यहाँ एक भी जहाँ पर विद्यार्थी रहता है वहाँ पर मैं कॉलेज को बंद करने पर लगा हुआ। पूरा संस्कृत यूनिवर्सिटी में एकमात्र कॉलेज है सिवान। अच्छा विद्यार्थी ये पर लगा हुआ। ये सीधा राजभवन का आदेश डायरेक्ट कहीं दिखाया गया है आप लोगों को? आप क्या कहेंगे, क्या सीधे वो विश्वविद्यालय बंद कर दिया, राजभवन के आदेश पर बंद हुआ है? विश्वविद्यालय बंद किया है, विश्वविद्यालय परीक्षा लिया है, विश्वविद्यालय सबको बुला करके परीक्षा लिया है, विश्वविद्यालय रिजल्ट निकाला है, तो विश्वविद्यालय को मार्कशीट देना चाहिए। लेकिन आदेश तो है राजभवन का, उसमें कोई आदेश नहीं। तो क्या विश्वविद्यालय अपने स्तर से बंद कर दिया? कौन लोग इसमें दोषी हैं? डाटा पैसा बाकी है वो नहीं दिया है, इसीलिए मार्कशीट नहीं देता है। कौन लोग इसके दोषी हैं? पदाधिकारी है। क्या संज्ञान है आपके पास? इसकी जानकारी कोई नहीं है। सामान्य वेतन का 2 महीना का वेतन दे रहे हैं, 8 महीने का वेतन बाकी है। लेकिन उस पर तो सरकार का कैफियत है, इसका जवाब हम दिए हैं, फिर जवाब देंगे और दूध भेजेंगे स्पेशल जस्टिफिकेशन, लेकिन 2 महीना का। लेकिन जो पैसे की ले आती है उस पर एक्शन किया जाएगा। ये भी आरोप है सर कि जो विश्वविद्यालय के जो पदाधिकारी हैं वो हर फाइल में पैसा खोजते हैं, ये क्या है? ऐसी बात तो है नहीं, यदि आएगी तो कार्रवाई तो अनुशासन करेगा। आपके जो सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, जो पूर्व सिंडिकेट सदस्य हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है कि ऐसा हो रहा है। ऐसा हो रहा है। जब सिंडिकेट सदस्य आरोप लगाते हैं तो क्या माना जाए इसको? कहीं ना कहीं सत्यता तो होगी। आरोप लगाते हैं तो लगाना है उनका, कोई प्रमाण देंगे, कोई कहेंगे तब ना। यहाँ तक हमारे पास कोई प्रमाण दिया गया नहीं है, न कोई जानकारी है, इसलिए जो सिंडिकेट सदस्य ये बात कह रहे हैं उन्हीं से पूछ लिया जाए। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि पैसे की लेन देन हो रही है। तो कहने से तो कहने कोई कह सकता है, प्रमाण तो नहीं दिया है। डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा 5 जनवरी 1985 को स्थापित 37 सालों से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार सफलता देने वाला दरभंगा का एकमात्र विश्वसनीय स्कूल। CBSE द्वारा आयोजित 2015 में 10th बोर्ड की परीक्षा में भारत में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाला दरभंगा का एकमात्र स्कूल। बच्चों में पूर्ण विकास हेतु समर्पित एवं अनुभवी शिक्षकों का समूह, सभी विषयों की कॉन्सेप्ट आधारित कक्षाएं, सुरक्षित एवं पूर्ण अनुशासित वातावरण, बाहरी बच्चों के लिए आवासीय व्यवस्था उपलब्ध, यातायात की सुविधा, बच्चों के पूर्ण विकास के लिए निश्चित एवं नियमित समय पर खेलकूद की व्यवस्था, विज्ञान प्रयोगशाला, कंप्यूटर लैब एवं स्मार्ट क्लासेस की व्यवस्था, CCTV की निगरानी एवं डिजिटल बायोमेट्रिक उपस्थिति की व्यवस्था, दिव्यांग बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की व्यवस्था। तो जल्द संपर्क करें डॉन बॉस्को स्कूल बीबी पाकड़ दरभंगा। हमारा फोन नंबर है 9334933095। दूसरा नंबर 7547877802।
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महिला प्रौद्योगिकी संस्थान दरभंगा की NSS इकाई के तत्वाधान में 7 दिवसीय विशेष शिविर का समापन समारोह संस्थान के सभागार में निदेशक प्रोफेसर बिमलेंदु शेखर झा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विश्वविद्यालय के पूर्व NSS समन्वयक सह प्रेस एवं मीडिया प्रभारी डॉक्टर RN चौरसिया, NSS कोऑर्डिनेटर द्रव्य डॉक्टर विनोद बैठा तथा डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता एवं संस्थान के NSS पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय रानीपुर के प्रधानाचार्य मोहम्मद वसीर हसन मोजर सहित कई स्वयं सेविकाओं ने विचार रखे। मुख्य सचिव बिहार आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के कर्मियों के लंबित सेवा व सेवांत लाभ का ससमय निष्पादन एवं सेवांत लाभों को सेवानिवृत्ति की तिथि को ही प्रदान करने हेतु उच्च स्तरीय बैठक की गई। बैठक में बिहार सरकार के सभी विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव के साथ सभी जिलाधिकारी ऑनलाइन उपस्थित थे। वहीं बैठक में प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग बी राजेंद्र ने बताया कि लीलावती मिश्रा बनाम राज्य सरकार वाद में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश के आलोक में वर्ष 2011 में लिटिगेशन पॉलिसी बनाया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य स्तर पर मुख्य सचिव एवं जिला स्तर पर जिलाधिकारी एवं अनुमंडल स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी की अध्यक्षता में लिटिगेशन बोर्ड गठित है, जहां सेवा लाभ से संबंधित लंबित एवं देय मामले की सुनवाई प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को किया जाना है। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल विथ हॉस्टल, अलफगंज, कादराबाद, दरभंगा। CBSE affiliated school up to +2 level. Trained, experienced and well qualified teacher team. Training regarding innovative and creative skills. Special debate class for weaker students. Online and offline mode teaching. Maintaining English spoken environment. Audit visual classroom. Well furnished computer lab. Well furnished laboratory for physics, chemistry, biology and math. Extra large library with reading room. Large playground. Training of shooting including different sports and games. Admission and registration for session 2020-23 for beginner to the class 11 is in progress. Welcome to NHPS.